हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो यूनिट है बॉटनी का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये 11th क्लास की सिलेबस में भी होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे मेडिकल फील्ड में हो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुने और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस। ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। तो पढ़ते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी। यस, ये भी सही। देन डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यस, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, movement of the molecules of solid gases or liquids from the region of their high concentration to the region of their lower concentration is known as, answer है diffusion. next question, the process of diffusion is involved in, आंसर है मतलब कि all of these, respiration, transpiration, photosynthesis, इस सभी में diffusion होता है। ठीक है, हाँ। next question, the type of diffusion in which substances move across the membrane along their concentration gradient in the presence of certain carriers or transport proteins is called as, answer है facilitated diffusion। ठीक है, next question, facilitated diffusion आंसर है, कौन सा सेलेक्ट करो, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है ना, तो वो ये है कि इट नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नीड्स अ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वो ये है कि इट इज़ फास्टर देन एक्टिव प्रोसेस। नो, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। बाकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रिलेटेड ये स्टेटमेंट सही है कि इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, इट हेल्प्स द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम इनके आंसर जो है डिटेल में भी लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो ये डायग्राम्स दी गई हैं, बोला है रेफर द गिवन फिगर एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमें बताना है। तो ये फिगर दी गई है सेल मेम्ब्रेन ठीक है ना, बीच में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है ना, तो इससे जो है ये सब्सटेंसेस जो हैं ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आउटर साइड से इनर साइड जा रहे हैं। ठीक है, और ये आउटर साइड से इनर साइड कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये इनर साइड ऑफ द सेल, ये ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, when transport proteins simultaneously move two molecules across a membrane in the same direction, the process is called, आंसर है symport। ठीक है, इसको symport बोलेंगे। next is in passive transport across a membrane when two protein molecules move in opposite direction, it is called, आंसर है antiport। ठीक है, it is called antiport। ठीक है, passive वाला है। next is the given figure, this one। ठीक है, ये बीच में कैरियर प्रोटीन। ठीक है, द गिवन फिगर शोज ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मालिक्यूल्स ए एंड बी। ठीक है, ये ए मालिक्यूल्स इधर ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, और ये इस तरफ से इधर ये बी मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें दोनों। ठीक है ना, हाँ। द गिवन फिगर शोज ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मालिक्यूल्स ए एंड बी थ्रू 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, हाँ, इसमें सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है, इसमें दोनों तरफ जा रहा है सेम, इसमें बोथ मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स सेम साइड। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, तो हाँ, तो इसमें पहले वाला आ गया, दिस वन इज यूनिपोर्ट, क्योंकि एक ही तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन से, ये हो गया यूनिपोर्ट। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। ठीक है, और जिसमें बोथ मॉलिक्यूल्स आर ओनली ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स वन साइड, इसको बोलेंगे हम सिम्पोर्ट। ठीक है, ये थर्ड वाले को सिम्पोर्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
smaller lipid molecules diffuse faster than smaller lipid soluble molecules diffuse faster through cell membrane, but the movement of hydrophilic substances is facilitated by certain transporters which are chemically, answer है they are proteins. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये सब आ जाते हैं. ठीक है. नंबर 1 पे आ गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. नंबर 2, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव प्रोसेस. देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. यस. Next question is uphill transport, which means movement of substances from their lower concentration to higher concentration. So this uphill transport occurs in, answer है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होती है uphill transport. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रेफर द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड एस. ठीक है. ये एक दी गई है फिगर. इसमें जो ये दिए गए हैं कि ये पी क्या है. ठीक है ना. ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, ये आर क्या है, दोनों को कंबाइन करके एस क्या है ये बताना. ठीक है. ये कोई मेम्ब्रेन है. ठीक है ना. तो ये इसमें कैरियर प्रोटीन्स हैं. ये 2 कैरियर प्रोटीन्स हैं. ये बीच में चैनल प्रोटीन आ गई. ठीक है. ये कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है. ठीक है ना. ये कैसे मॉलिक्यूल इधर अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है. ठीक है. तो फिर उसमें ये मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाएंगे. ठीक है. तो हमें ये बताना है. ठीक है. तो पहला आ गया पी है ये वाला. ठीक है. पी क्या है, ये सिंपल डिफ्यूजन है. ठीक है. ये देखो सिंपल एक डिफ्यूजन ही हुआ. ठीक है. क्यू है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. ये जो क्यू है ये क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें ये चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स वगैरह यूज़ होगी. तो ठीक है, इस डिफ्यूजन को बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. थर्ड आर. ठीक है ना. हाँ, आर आ गया ये जिसमें पी और क्यू दोनों आ गए. ठीक है. तो आर क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. ये मतलब डिफ्यूजन चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन दोनों क्या हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. और क्योंकि एनर्जी वगैरह यूज़ नहीं होती. और एस वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये एस वाला क्योंकि जैसे इसमें एटीपी यूज़ हुई ना. ठीक है. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन है कि रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में पहले ये ब्लैंक्स फिल करनी थी ए, जिसमें हमने फिल कर दिया, इसमें नो आता है. ठीक है. ये दूसरी ब्लैंक्स थी ये वाली. ठीक है. इसमें यस आता है. ये देखो ये हमने फिल कर दिया. थर्ड डैश है ये सी वाली, ये हमने फिल कर दिया. ठीक है. नो आता है. और फोर्थ डैश है ये डी वाली, इसमें भी नो आता है, हमने फिल कर दिया. तो लेट्स पढ़ते हैं हम. ठीक है. हाँ. इसमें जो है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं. ठीक है ना. हाँ. तो सिंपल डिफ्यूजन का देखें. ठीक है. हाँ. सिंपल डिफ्यूजन जो है ये हाईली सिलेक्टिव है या नहीं, ये नहीं है. ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन ये हाईली सिलेक्टिव नहीं है. ठीक है. अपहिल ट्रांसपोर्ट ये भी हाईली सिलेक्टिव, सॉरी सिंपल डिफ्यूजन जो है ये हाईली सिलेक्टिव नहीं है. ठीक है. उसके बाद अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन में, ये नहीं, आंसर है नहीं, नो. उसके बाद है कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं, आंसर है नहीं. ठीक है. नो. देन उसके बाद देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है या नहीं, यस. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव है. उसके बाद क्या अपहिल ट्रांसपोर्ट होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, आंसर है नो. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में या नहीं, आंसर है नहीं, नो. थर्ड देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है ना. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या ये हाईली सिलेक्टिव है, यस है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट होती है, यस होती है. क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यस होती है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि osmosis is a special kind of diffusion through which water diffuses across the cell membrane. The rate and direction of osmosis depends upon, आंसर है both A and B, means pressure gradient और concentration gradient दोनों पे डिपेंड करता है क्या, rate and direction of osmosis. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि द गिवन टेबल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 सेल सिस्टम्स A B C D. ठीक है.
फोर सेल सिस्टम है। द मैक्सिमम रेट ऑफ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर विल बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ दीज सिस्टम्स, ठीक है ना, कि ये चार सिस्टम है ABC सेल के सिस्टम है, इनमें से मैक्सिमम जो है मैक्सिमम रेट ऑफ इनवर्ड डिफ्यूजन, अंदर की तरफ वाटर की डिफ्यूजन किस में होगी, ठीक है ना, ये हमको बताना है। तो आंसर है सी में होगी मैक्सिमम रेट ऑफ इनवर्ड वाटर डिफ्यूजन, ठीक है ना। सी की प्रॉपर्टीज देखें, सी में जो है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी है 0.05 m है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी है 0.7 m, ठीक है। तो हाँ, तो जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के बाहर कंसंट्रेशन वाटर की जो ज़्यादा है मतलब कि 0.7 m है, ठीक है, और अंदर जो कम है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम रेट ऑफ इनवर्ड वाटर डिफ्यूजन जो है इसी सी में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर इट्स वाटर पोटेंशियल विल, आंसर है इट विल डिक्रीज, ठीक है, कि अगर कोई सोल्यूट हम प्योर वाटर में डालेंगे तब उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट दी गई हैं 1, 2, 3 और इनमें करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है कि हाँ, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तीनों जो हैं वो सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि प्योर वाटर हैज़ द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल दैट इज़ 0, ठीक है, कि प्योर वाटर का जो है वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी थी 0 हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि 0 है मतलब कि कुछ नहीं, 0 मीन्स हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एनर्जी, यस, क्योंकि पैसिव प्रोसेस। नेक्स्ट इज वाटर मूव्स फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लोअर वाटर पोटेंशियल, यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if psi w which is water potential, ठीक है, हाँ, if psi w is equal to water potential, ठीक है, psi s is equal to solute potential, psi p is equal to pressure potential, then select the correct equation showing their interrelation, ठीक है। हाँ, तो वो ये है कि this psi w is equal to psi s plus psi p, ठीक है, कि water potential is equal to solute potential and pressure potential, ठीक है, इनका सम। नेक्स्ट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल विल बी, आंसर है फ्लैसिड सेल का वाटर पोटेंशियल होता है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल, किसका, फ्लैसिड सेल का। हम थोड़ा डिटेल में इसका जो है वो डिटेल में आंसर देख लेते हैं कि इफ़ प्लांट सेल हैपन्स टू बी बाथ्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पड़ेगा वो, इट लूजेज वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, ठीक है, उसका पानी निकल जाएगा एक्सोस्मोसिस के थ्रू। द लॉस ऑफ वाटर इज फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, तो वाटर पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा देन सेंट्रल वैक्यूल से, ठीक है। एज अ रिजल्ट द प्रोटोप्लास्ट इज रिड्यूस्ड इन साइज, यस, दिस डिक्रीजेज टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल साई पी एंड करस्पॉन्डिंग वाल प्रेशर, ठीक है, इससे जो है ये टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल जो है और करस्पॉन्डिंग वाल प्रेशर कम होगा। सोल्यूट पोटेंशियल बिकम्स हाईली मोर नेगेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस होने से सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये बहुत नेगेटिव हो जाएगी। The cell attains a maximum size when target pressure is 0 और pressure potential is 0, सेल जो है उस वक्त उसका मैक्सिमम साइज होता है जब टारगेट प्रेशर 0 होता है या प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस बिकॉज साई पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ, सिर्फ साई एस हम कह सकते हैं। अ सेल विच इज़ डेफिशिएंट इन टर्गर इज कॉल्ड फ्लैसिड, कि वो सेल जिसमें टर्गर प्रेशर की कमी है उसको फ्लैसिड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पासिस इनटू अ सेल ड्यू टू, आंसर है डीपीडी, डीपीडी की वजह से जो है सेल में जाता है, वाटर पासिस इनटू अ सेल ड्यू टू डीपीडी, ठीक है।
ये देख सकते हो कि सेल्स गेन और लूज वाटर अमंग देम सेल्वेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर पोटेंशियल और डीपीटी एंड नॉट देयर सोल्यूट और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ओनली। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी और फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आउट ऑफ द 4 प्लांट सेल्स पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, ठीक है, ये जो सेल्स हैं 4 प्लांट सेल्स, विच आउट ऑफ दिस 4 सेल्स वुड नॉट एग्जिबिट एनी वॉल प्रेशर, इनमें से किस में से जो है वॉल प्रेशर नहीं होगा? आंसर है पी एंड आर पे। ठीक है, पी और आर पे कोई वॉल प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोनों फुल हैं, इनमें होगा वॉल प्रेशर। ये वीडियो पास करके आप ये पढ़ सकते हो डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन अ फुली टर्जिड सेल कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? आंसर है कि डेल्टा साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, फुली टर्जिड सेल में। ये आप वीडियो पास करके देख सकते हो। ठीक है, दिस वन। हाफ ये है और हाफ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज, आंसर है इट इज़ फुली परमिएबल सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फुली परमिएबल। ये वीडियो पास करके आप ये डिटेल में आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, तो करेक्ट हैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट, पहली और दूसरी। पढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट कि अ मेम्ब्रेन विच परमिट्स द पासेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है कि अ मेम्ब्रेन विच अलोज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट मोर रेडली देन अदर्स इज नोन एज सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। ठीक है, यस। तो ये आप डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हो ये वीडियो पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज सेमी परमिएबल? आंसर ऑल ऑफ दीज के फिश एंड एनिमल ब्लैडर्स, ये भी सेमी परमिएबल, एग मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ये भी सेमी परमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, द स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज मोस्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज, आंसर है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज, आंसर है इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन नंबर 29 डिटेल में आप पास करके देख सकते हो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये फिगर एक दी गई है ए एंड बी। ठीक है, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ये बीच में वाटर है। ठीक है ना, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है वो ये है कि हाँ, करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। ए और सी ये दोनों सही हैं, बी गलत है। ठीक है, ए है कि solution of chamber B has a lower water potential than chamber A। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है देन ए चैम्बर से। उसके बाद सी वाला देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ चैम्बर बी हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल देन चैम्बर ए। ठीक है, कि हाँ, ये जो बी चैम्बर है इसका लोअर पोटेंशियल है देन दिस वन। ये पास करके आप क्वेश्चन नंबर 30 का पढ़ सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ये फिगर दी गई है। ठीक है ना, ये 2 बीकर से बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये वाटर है नीचे, देन ये मेम्ब्रेन रखी गई है। ठीक है, ये बीच में सुक्रोज सोल्यूशन है। ठीक है, और इसमें भी ये मेम्ब्रेन रखी गई है, ये वाटर है। ठीक है ना, ये ऊपर से प्रेशर जब डालेंगे सुक्रोज पे तब क्या होगा? ठीक है, तो आंसर है कि वाटर विल डिफ्यूज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू रेज द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द फनल। ठीक है, कि वाटर डिफ्यूज़ करेगा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ताकि ये जो है टू रेज द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द फनल में जो है सोल्यूशन जो है वो रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को आप पास करके वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय एग मेम्ब्रेन ऑस्मोस्कोप। ठीक है, ये ऑस्मोसिस की डेमोन्स्ट्रेशन है, ये बाय एग मेम्ब्रेन ऑस्मोस्कोप, एग मेम्ब्रेन ऑस्मोस्कोप से। ठीक है ना,
तो ये जो है ऐसे बीकर सा रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है पॉइंट यहाँ पे एक्स, यहाँ पे पॉइंट वाई वॉल्यूम्स के लिए, ठीक है ना। ये बीच में इधर इधर वाटर है, लेकिन ये जो इस फ्लास्क है इसमें सुक्रोज सोल्यूशन है और ये एग मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो हमें बोलना है कि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि आफ्टर फ्यू डेज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अकर्ड। आंसर है कि अ राइज इन लेवल एक्स एंड अ ड्रॉप इन लेवल वाई, ये होगा, ठीक है। ठीक है, इस लेवल एक्स में वैल्यू इंक्रीज होगी और वाई में कम होगी। यह क्वेश्चन नंबर 32 जो है वीडियो पास करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ डीपीडी रिप्रेजेंट्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट देन ओपी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी इज द टारगेट प्रेशर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, कि इफ़ डीपीडी रिप्रेजेंट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कि अगर डीपीडी का मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तब ओपी जो होगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और टीपी जो है ये टारगेट प्रेशर है। अगर, ठीक है, हाँ, अगर मतलब कि अगर डीपीडी रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टीपी टारगेट प्रेशर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो करेक्ट यही है कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर। ठीक है, तो ये आप वीडियो पास करके डिटेल में ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, कि द रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और डीपीडी। ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। ठीक है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ओपी। ठीक है, जो कि हाँ पॉजिटिव वैल्यू इज टेकन इन बार्स और एटमॉस्फेयर। ठीक है, of the solution in a cell or system minus the wall pressure WP, which is equal to target pressure TP. ठीक है, which opposes the entry of water into it provided the external water is pure. So DPD is equal to OP minus WP. WP is equal to wall pressure is equal to TP target pressure. Water is absorbed by a system having higher DPD from another system with the lower DPD. और एक बार जो ये पहले कुछ क्वेश्चन पढ़े थे उनका डिटेल आंसर आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 का फुल आंसर है, 12 का आधा इस पेज पर है, आधा नेक्स्ट पर। ये भी 12 का आंसर है, अभी डिटेल में पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल में आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल में आंसर, देन क्वेश्चन नंबर 21 का डिटेल में आंसर, क्वेश्चन नंबर 22-23 का डिटेल में आंसर,